एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, उसके अलावा जो है जो किताबें आपको बताई हैं वो किताबें एक दो बार पढ़िए। मेंस के समय ज़्यादा पढ़ना है, प्रीलिम्स के समय पे सोर्स को मिनिमाइज़ कर दीजिए, बिल्कुल रिवीजन कीजिए जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए यार यही रहेगा कि उनको पहले जो है करंट अफेयर पे मेनली फोकस करना है और हर एक जो भी करंट अफेयर के टॉपिक आ रहे हैं सबको एकदम डिटेल्ड में स्टडी करना और मेमोराइजेशन और राइटिंग प्रैक्टिस दो जो है ये मेन चीज़ है। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? लिटरेचर था। क्वेश्चन अपना पैटर्न है, वही पैटर्न अपना दोहराता रहता है, कुछ ऐसा है नहीं कि चेंज कर दिया अचानक। जीएस में ऐसा कर सकता है, लेकिन ऑप्शनल तो जनरली एक जैसा ही होता है। कैसा एग्जाम हुआ आपका? सही हुआ यार। कौन सा ऑप्शनल है आपका? ज्योग्राफी। ओके, और आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। ओके, बात करें कितनी बार मेंस लिखा आपने? मैंने 2 बार लिखा है। ज्योग्राफी से यार बेसिकली जो थ्योरेटिकल थे, पेपर 1 में जो थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे, जो पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ओके सर, जो स्टूडेंट जिनका ज्योग्राफी है आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए पहले उनको जो भी बेसिक एक टॉपिक है उसको सब टॉपिक को एक बार उठाकर और उसको जैसे भी अगर वो कोचिंग मटेरियल यूज करते हैं तो कोचिंग मटेरियल से या फिर इंटरनेट से उसको या फिर बुक के थ्रू हर एक टॉपिक को सिंसियरली उसको तैयार करें तो फिर वो डायरेक्ट एग्जाम में वो आ जाते हैं। ओके सर, आपने करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगजीन फॉलो की या फिर कहाँ से फॉलो कर रहे हो आप इसके लिए मटेरियल्स? करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली थोड़ा डाइवर्स है मेरा कि जैसे विजन है या फिर द हिंदू एडिटोरियल्स है और फिर आपके जो एडुकेमी के कॉस्मॉस आते हैं, गाइडेंस आईएएस के भी न्यूज़लेटर्स आते हैं, तो वो बेसिकली मैंने फॉलो किए थे। कॉस्मॉस और गाइडेंस आईएएस की न्यूज़लेटर ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली हैं। ओके, न्यू एस्पिरेंट्स के लिए यार यही रहेगा कि उनको पहले जो है करंट अफेयर पे मेनली फोकस करना है और हर एक जो भी करंट अफेयर के टॉपिक आ रहे हैं सबको एकदम डिटेल्ड में स्टडी करना और मेमोराइजेशन और राइटिंग प्रैक्टिस दो जो है ये मेन चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनुज गर्ग सर द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री फ्री स्पेशल सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सीरीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई, साथ ही साथ 25 जनवरी को स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको 3 लेक्चर मिलेंगे। ये पूरी सीरीज़ मॉर्निंग के 9 बजे में होगी। याद रखिएगा, इससे पहले की सीरीज़ हमेशा रात के 9 बजे में होती थी, लेकिन ये मॉर्निंग के 9 बजे में होगी। दोस्तों, स्पेशल फ्री सीरीज़ में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए और हाँ, अनलॉक करने के लिए अनुज यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। दोस्तों, इस सीरीज़ में ज्वाइन होने से पहले कोई भी दिक्कत आ रही है तो 8962937379 पर आप मैसेज करके डिटेल्स वीडियोस मांग सकते हैं। जैसा कि आप अनुज सर को सभी जानते हैं कि उनको 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मॉडर्न हिस्ट्री बुक्स के ऑथर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इनके यूट्यूब चैनल पर 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर भी है। दोस्तों, इस सीरीज़ को मिस मत करना और अपनी यूपीएससी की तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाओ। धन्यवाद। आपका नाम? राज आनंद। ओके सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा 3rd अटेम्प्ट है। ओके सर, बात करें आज के ऑप्शनल की, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके सर, बात करें ओवरऑल जीएस के सीआरओ पेपर और आज के पेपर्स, जो ऑल ओवर पेपर कैसे हुए आपके? जीएस पेपर 3 तो पहले के मुकाबले काफ़ी डायनामिक आया हुआ था इस बार। बाकी पेपर 1 एंड पेपर 2 पिछले साल के लगभग बराबर ही हैं, दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो। एथिक्स पेपर लास्ट टाइम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, इस बार थोड़ा मिक्स टाइप करके क्वेश्चन है, मतलब आंसर्स आएंगे बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें। सर, जो एस्पिरेंट है जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा, सर आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें प्रीलिम्स के लिए? यार फर्स्ट थिंग कि आपकी जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो आपको ऐसा होना चाहिए कि किस बुक में कौन सा चैप्टर है और कौन सा चैप्टर में किस पेज पे क्या है, वो चीज़ें याद हो जानी चाहिए। फर्स्ट वो बेसिक बुक्स हैं। उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय है तो आप स्पेशलाइज्ड बुक्स भी पढ़ सकते हैं। लाइक इकोनॉमी के लिए रमेश शर्मा की किताब आती है, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग की किताब आती है। ये मेरे हिसाब से जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो सिर्फ केवल ना प्रीलिम्स का करके आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेन का भी करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आपके एग्ज़ाम प्रीलिम्स के पास आ रहे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 महीने पहले, आप फुल्ली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स कीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर जो है उसको प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का जो प्रीलिम्स था वो काफ़ी हटके था।
हटके इन द सेंस कि ऐसा था कि मतलब आपको ऐसे सवाल थे उसमें कि जो आपने शायद पढ़े भी ना हो। तो अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ये भी चेक होता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड है एग्ज़ाम के लिए, कितने मतलब लाइक आप और आगे जाकर एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल पकी पकाई चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ऐसे सिचुएशन आप कैसे हैंडल करते हैं। अगर पेपर डिफ़िकल्ट होता है तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, केवल आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है ना। तो वो करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि टेस्ट देना। आप कितना भी पढ़ लें, आप 4 बार पढ़ लें, आप 5 बार पढ़ लें, एग्ज़ाम में आके ऐसा होता है, अब लोग पता नहीं इसको कितना मानते हैं, मैंने तो एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप चीज़ें भूलने लगते हैं। और वो जो रिटेंशन होता है, रिटेंशन के लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कोचिंगें हैं, कोई सा भी टेस्ट उठा लीजिए, मेन आपका टेस्ट से ये फ़ायदा होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, कैसे एलिमिनेट करना है वो सीखेंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में ऐसे 30-35 क्वेश्चन ही होंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में आप जो करेंगे, जो आप मानेंगे कि नहीं ये बिल्कुल सही है, और उस 35 में भी 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल गलत पता होंगे और वो 30 ही हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बनाते हैं लोग, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, थोड़ी टेक्निक्स लगानी है, थोड़ा क्लूज़ होते हैं क्वेश्चन में, उनको देखिए और वो ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएंगे, वैसे आपके आंसर्स आएंगे। तो फर्स्ट इज़ बेसिक बुक्स को पढ़िए, सेकंड रिवाइज बहुत कीजिए, और थर्ड लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी टेस्ट दे सकते हो उतनी दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है मैंने 60-70 टेस्ट दिए होंगे, एक टेस्ट को दोबारा भी दिया ताकि चीज़ें उससे जो है याद हो जाती हैं। और करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लीजिए, आज का ऑनलाइन के ज़माने में हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। एक वेबसाइट पकड़ लीजिए, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सब पे उनके करंट अफेयर्स के बुकलेट्स भी आते हैं, ऑनलाइन बुकलेट्स, और उनके जो डेली MCQs होते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड, उनको करने की प्रैक्टिस डालिए। और साथ ही साथ जो सब करते हैं पेपर पढ़ना, क्योंकि GS 3 को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर आप पेपर नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ किताबें पढ़ के जाएंगे, तो उससे सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे आपको। सर लास्ट में सवाल रहेगा कि अंत में किन किन गलतियों से बचना चाहिए इस प्रिपरेशन में। बहुत सारे सोर्स रखना, क्योंकि फर्स्ट थिंग ये है कि आपको सोर्स मिनिमाइज़ करने हैं। NCERT तो पढ़ना ही है, उसके अलावा जो है जो किताबें आपको बताई हैं वो किताबें 1-2 बार पढ़िए। मेंस के समय ज़्यादा पढ़ना है, प्रीलिम्स के समय पे सोर्स को मिनिमाइज़ कर दीजिए बिल्कुल। रिवीजन कीजिए, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट में एक गलती मैंने देखी लोगों की, टेस्ट दे के उसको कोने में रख देते हैं। नहीं, टेस्ट को दीजिए, उस पेपर पे टेस्ट दीजिए। मेरे हिसाब से पेपर पे टेस्ट दीजिए, ना कि आप कंप्यूटर पे टेस्ट दीजिए। पेपर पे टेस्ट देने से आप जो एग्ज़ाम में आपको पेपर मिलता है तो आपको एलिमिनेशन की टेक्निक्स पता चलती हैं, कैसे मैनेज करना है मुझे। क्योंकि आप जब फिल्म्स देंगे तो उसमें जो टाइम बहुत कम होता है, और बार बार आप अगर एक क्वेश्चन पे आएंगे और आपने ऑनलाइन की प्रैक्टिस की हुई तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप पेपर पे टेस्ट दीजिए, जो एस्पिरेंट्स उनको ये कहूँगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दीजिए, रिवाइज़ कीजिए बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। जो एस्पिरेंट बताना क्या बताओगे आप। क्वेश्चन अपना पैटर्न है, वही पैटर्न अपना दोहराता रहता है, कुछ ऐसा है नहीं कि चेंज कर दिया अचानक। GS में ऐसा कर सकता है, लेकिन ऑप्शनल तो जनरली एक जैसा ही होता है, जनरल होता है ये।